ओपन ऑफिस राइटर की सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम सिलेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो सिलेक्ट हम दो तरह के टेक्स्ट को करते हैं। मेनली जो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के नेक्स्ट हैं, यानी कि एक के बाद एक जो वर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें माई नेम इज़ राज, ये जो वर्ड है ये माई नेम एक दूसरे के बाद में है। तो अगर मुझे इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं इसके कर्सर को इसके स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में या एंड में लेके जाता हूँ, यहाँ पर या फिर स्टार्टिंग में, और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूँगा और जो एरो कीज होती हैं लेफ़्ट राइट बॉटम अप, ये वाली जो नेविगेशन कीज हैं, इनकी हेल्प से, जैसे अब मुझे राइट में चलना है तो शिफ्ट को प्रेस करके राइट की को प्रेस कर दूँगा। तो ये मेरा टेक्स्ट है जो ये सिलेक्ट हो गया है। तो ऐसे में जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के बाद आते हैं उनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे माउस से सिलेक्ट करना है तो मैं इसके स्टार्टिंग में या लास्ट में कर्सर को लेके जाऊँगा और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखूँगा और इसके ऊपर से मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर से ड्रैग करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक मेथड तो है ये सिलेक्ट करने का जब हमारे वर्ड्स एक दूसरे के बाद में हो, और दूसरा है हमारा जब वर्ड्स एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं होते। जैसे मान लो मुझे पूरो को सिलेक्ट करना है, विहान को और दक्ष को, लेकिन एंड और को सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये इन ऐसे वर्ड्स को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। और एक और चीज़ है इसमें, जैसे एक सिंगल वर्ड को मुझे सिलेक्ट करना है, सपोज करो पूरो को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कर सकता हूँ। डबल क्लिक करने से मेरा एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। जैसे विहान पे डबल क्लिक करूँगा मैं, ये सिंगल वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। दक्ष पे डबल क्लिक करते ही दक्ष सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंगल वर्ड को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इनको अलग अलग सिलेक्ट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करके रखूँगा और उसके बाद में मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल की को मुझे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट ना कर लूँ। जैसे अब विहान को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में दक्ष को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो कंट्रोल की है जो उसको प्रेस करके रखना है और माउस के लेफ़्ट बटन की हेल्प से हम जो भी वर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करते हुए। तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखो, साथ में कंट्रोल की को प्रेस करके रखो और जिस वर्ड के ऊपर से आपको सिलेक्ट करना है ड्रैग कर दो। और जब वो वर्ड हमारा सिलेक्ट हो जाए तो लेफ़्ट बटन को छोड़ दो और जब सभी वर्ड्स जो हमें सिलेक्ट करने हैं वो कंप्लीट हो जाएं तो कंट्रोल की है जो हमारी उसको भी रिलीज़ कर देना। तो ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिलेक्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉपी पेस्ट। तो कॉपी का मतलब क्या होता है, अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट है या वर्ड है उसको हमारे डॉक्यूमेंट में बार बार यूज करना है तो एक मेथड तो उसको मैं टाइप कर लूँ और दूसरा मेथड है मैं उसको कॉपी करके और जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँ। तो सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, ऐसा टेक्स्ट यूज करते हैं कि जिसकी हमें बार बार ज़रूरत हो। तो कॉपी में क्या होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट है जिसे हमें बार बार यूज करना है उसको हम क्लिप बोर्ड के अंदर कॉपी कर लेते हैं। तो क्लिप बोर्ड क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर हमें हमारे जो भी टेक्स्ट या वर्ड्स हैं उनको बार बार यूज करना है, हम उनको उसमें टेम्परेरी सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिकली रिमेंबर करके रखता है। तो कॉपी में क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसकी हम डुप्लीकेसी करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल जगह पर भी रहेगा
और जो जिस लाइन में हम उसको पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी आ जाएगा। तो कॉपी हमारा डाटा को डुप्लीकेट करने के काम आता है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये आई लव माई इंडिया ले रखा है, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए माउस और उसके लेफ़्ट बटन को प्रेस करके इसके ऊपर से मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो इसको कॉपी को अप्लाई करने के 3 मेथड हैं, तो हम तीनों मेथड्स को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके ऊपर आपको ये कॉपी का आइकन दिखाई दे रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो हमारा पेस्ट है ये एक्टिव हो जाएगा और हम इसको इसका मतलब ये है हम इसको क्लिपबोर्ड में मूव कर चुके हैं। क्लिपबोर्ड को आप ज्योमेट्री बॉक्स से भी कंपेयर कर सकते हो। इसमें हम जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में हम वो चीज़ें रख लेते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं। जैसे शार्पनर है, हमें बार बार यूज करना है तो हम उसको ज्योमेट्री बॉक्स में रख लेते हैं और उसको वहाँ से बार बार यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर हम वो टेक्स्ट रख लेते हैं जो हमें बार बार यूज करना होता है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं इसको प्रिंट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के लिए सेम मेथड यूज़ करते हैं। हम जो हमारा ऊपर आइकन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड से मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। इसको हम मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें पेस्ट करने के लिए दूसरा मेथड यूज कर लेते हैं। दूसरा मेथड है हमारा राइट क्लिक करेंगे और ये जो पेस्ट का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो हमने कॉपी इसको 1 टाइम किया था और इस लाइन को हमने 2 टाइम पेस्ट कर दिया है। अब थर्ड टाइम हम इसको शॉर्टकट की यूज़ करते हुए देखो पेस्ट में क्या होता है, जो क्लिपबोर्ड में हमारा डाटा है उसको हम अपने टेक्स्ट में वापस लेके आ रहे हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है वहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट की लिख रखी है Ctrl+V। तो अब जैसे ही मैं Ctrl और V दबाऊँगा तो ये पेस्ट हो गया। तो हमने पेस्ट करने के तीनों मेथड देख लिए हैं, लेकिन कॉपी करने का एक ही मेथड देखा है जिसमें हमने इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से कॉपी किया था। तो अब कॉपी करने के भी बाकी जो 2 मेथड हैं उनको देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड है, इस पे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ये लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में हमें सेकंड लास्ट में जो कॉपी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको कॉपी करोगे ये आपका कॉपी हो गया है। फिर आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी और राइट क्लिक करके भी और Ctrl और V प्रेस करके भी। तो ये है हमारा कॉपी करने का सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड है हमारा कॉपी करने के लिए हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C इस बटन को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के साथ में C को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा और इसको हम पेस्ट कर लेंगे जहाँ पर भी हमारी रिक्वायरमेंट है। सपोज करो मुझे इसको अब यहाँ पर पेस्ट करना है तो Ctrl+V से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये यहाँ पर आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कट पेस्ट। तो कट का मीनिंग क्या होता है? कट इज यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट्स। देखो अगर है मुझे कोई भी टेक्स्ट है जैसे माय नेम इज सोनू है, इसको यहाँ से मूव करवाना है किसी दूसरी लोकेशन पे, तो मैं कट को यूज कर सकता हूँ। और कट फंक्शन क्या करेगा, ये जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ से हट जाएगा और जहाँ पर मैं इसको लेके जाऊँगा पेस्ट करूँगा वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। तो कट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को मूव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। इसमें टेक्स्ट एक ही जगह पर रहता है, इसमें डुप्लीकेट नहीं होता है। जैसे हमने कॉपी में देखा था कि जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अपनी लोकेशन पे, अपनी पोजीशन पे ही रहता है और जो उसका कॉपीड जो भी हमारा टेक्स्ट है वो आ जाता है। लेकिन इसमें
जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ही मूव करेगा। जैसे माय नेम इज़ सोनू है, मैंने इसको कट कर दिया तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ से। तो कॉपी में ऐसा नहीं होता था। तो कट पेस्ट हमारा टेक्स्ट को मूव करने के काम आता है। तो ये डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स जो कॉपी पेस्ट है, हम इसको सेम डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम सपोज करो हमें किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में यानी कि किसी दूसरी फाइल में हमें यूज करना है, तो वहाँ पर भी हम टेक्स्ट को कॉपी करके और दूसरे के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं कट पेस्ट का। मैंने लिख दिया माय नेम इज़ सोनू, हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने देखा कि ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, हेलो फ्रेंड्स मुझे पहले बोलना चाहिए था और ये लाइन बाद में लिखनी चाहिए थी। तो एक मेथड तो है मैं इसको डिलीट कर दूं और यहाँ पे दोबारा लिख दूं, और दूसरा है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं उसके बाद में ये जो आपको सीजर का कैंची का निशान दिखाई दे रहा है, सीजर का, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये यहाँ से चला गया। अब ये हमने यहाँ से कट कर लिया है। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया है इस प्लेस से, और दूसरी जगह पर इसको हमें पेस्ट करना है। तो सपोज करो मुझे इसके ऊपर पेस्ट करना था, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में पेस्ट का आइकन है इस पर क्लिक कर दूँगा। तो देखो ये जो हेलो फ्रेंड्स है ये ऊपर आ गया है। तो हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ सोनू अब थोड़ा सही लग रहा है। अब ये मैंने कट मेथड को और यूज करके दिखाया है। दूसरा है कट को यूज करने का मेथड। सपोज करो मुझे इसको वापस नीचे लेके जाना है, फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूँगा। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और ये जो लिस्ट है इसमें मैं कट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखो ये यहाँ से गायब हो गया। फिर से मैं इसको यहीं लेके आता हूँ, तो कंट्रोल और वी, फिर से मैं इसको प्रेस कर देता हूँ या फिर राइट क्लिक करके और पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो राइट क्लिक किया और पेस्ट पे क्लिक किया तो ये हेलो फ्रेंड्स फिर से नीचे आ गया। और थर्ड मेथड है हमारा शॉर्टकट की को यूज करते हुए। फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। कट करने के लिए शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल और एक्स। कंट्रोल एक्स को प्रेस किया, ये यहाँ से कट हो गया। अब इसको पेस्ट करने के लिए मैं कंट्रोल और वी को प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल वी, ये यहाँ पर आ गया। तो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कट और पेस्ट की हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जब हमें किसी भी टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज, पोजीशन को चेंज करना है। जैसे मैंने ये नीचे था ये सेकंड लाइन में और मैं इसको फर्स्ट में ले आया ऊपर, तो ये इसकी थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन में पोजीशन चेंज कर दी मैंने। और ये किसकी हेल्प से किया है, कट और पेस्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अब एक और टॉपिक है हमारा जिसको बोलते हैं ड्रैगिंग। तो ड्रैग करना क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको माउस की हेल्प से हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या फिर उसको कॉपी करना। तो ड्रैग करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने माउस की जो मेरा माउस है उसके बटन एक बार मैं इंटर लगा लेता हूँ ताकि हम इसको मूव करवा सकें। तो जैसे हेलो है, मुझे इसको दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको रिलीज़ नहीं करना है, उसको दबा के रखना है और जहाँ पर भी मुझे इसको लेके जाना है वहाँ पर उसको रिलीज़ कर देना है। जैसे मैं अब 5th 6th लाइन में आ चुका हूँ, तो मुझे इस हेलो को 5th लाइन में लेके आना है, तो मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। तो ये ड्रैग करके मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है, यानी कि माउस की हेल्प से मैंने इसको कट कर दिया है। कट में क्या होता है, हमारी टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। सपोज करो अब मुझे इसको वापस फर्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो ऐसे हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखो मैं अब इसको यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये है हमारा ड्रैग करके टेक्स्ट को मूव करना। तो ये हमने टेक्स्ट को ड्रैग करके मूव किया है।